संतों के स्वागत गीत। आज के मुख्य अतिथि महोदय परम श्रद्धेय प्रातः स्मरणीय महामंडलेश्वर राम बालक दास महात्यागी जी महाराज का हम अभिनंदन करते हैं। मैं उनका आह्वान करता हूं कि वो हमें मार्गदर्शन करें। अखंडमंडलाकारं व्याप्तेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। एक बार सभी ऊंचे स्वर से जय घोष का उच्चारण करें और हमारे पावन नाम ओंकार स्वरूप हरिओम का उच्चारण करें। बोलिए सनातन धर्म की, भारत माता की, गौ माता की, संत समाज की, छत्तीसगढ़ महतारी की, हरिओम। मंच पर विराजमान सूक्ष्म रूप से ही हम सभी को अपने स्थान से कृपा दृष्टि प्रदान करते पूज्य बापू जी को प्रणाम। यहाँ पर उपस्थित परम पूजनीया दीदी जी, उपस्थित पूरे भारतवर्ष से आए हुए पूज्य बापू के प्रेमी स्नेही सभी संतगण, विद्वज्जन, विभिन्न संस्थाओं के आए प्रतिनिधिगण और पूरे छत्तीसगढ़ के गांव-गांव से आए हुए मेरे सभी चिर परिचित साधक बंधु, हमारी सभी मातृशक्ति माताएं, आप सभी लोगों को सर्वप्रथम आज यहाँ पर आप सब ने उपस्थिति देकर जो आपस में एक दूसरे का संबल दिया और हम संतों को संरक्षण का आश्वासन दिया, इसके लिए बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और हाँ, मैं भूल गया, नहीं तो बाद में गुस्सा उतारेंगे, हमारे संचालक महोदय जी को भी याद कर लूँ, हमारे स्वामी जी। बहुत ही अच्छा ये आयोजन, और संभवतः आज के 23 के भी यहाँ हैं। हम कहते हैं ना हमारे पूज्य बापू जी यहाँ विद्यमान हैं। कोई कहता है वो जेल में है, लेकिन हम कहते हैं वो यहाँ हैं, हमारे पास हैं, हम सबके बीच में हैं। हम उनकी अनुभूति को अनुभव करते हैं, उनकी उपस्थिति को अनुभूत करते हैं यहाँ पे। तो इसी प्रकार यदि साधक परिवार कहीं भी एकत्रित होता है और वहाँ पर मैं नहीं भी पहुँच पाता हूँ, तो जो भी प्रेम है, जो व्यवहार है, उसके माध्यम से आप सब मुझे याद करते हैं। आज इस समय के कुचक्र को विभिन्न भांति से यहाँ पर अपने अपने उद्बोधन में सबने उद्धृत किया है। बार बार एक बात आ रही है कि हम सरकार से कुछ मांगने वाले हैं। सबसे पहली बात, मांगने वालों से हम क्या मांगें? इन लोगों की तो आदत ही है मांगने का, और एक आदत और होती है। एक बाप को लगा कि मेरा बेटा बड़ा होके क्या बनेगा, तो उसने परीक्षा करना चाहा और एक टेबल पे सारी चीज़ें रख दी, खेती के और व्यापार के और सब कुछ रख दिया, पुस्तक व सब चीज़ रख दिया, सारी चीज़ रख दी, और अपने बेटे को कहा कि जो चीज़ छुएगा मैं समझ लूँगा कि ये बनने वाला है। तो उसके लड़के ने गजब किया, वो सारी चीज़ समेट के बैठ गया। बाप ने कहा जरूर ये नेता बनेगा। आज के समय में ये 5 साल बाद हमसे ही मांगने आते हैं। इसलिए मैंने तो एक बात अपने सूत्र से निकाल दिया है कि हम इनसे मांगेंगे नहीं। और एक बात स्पष्ट है कि आज इतने दिनों तक पूज्य बापू जी जेल में हैं, तो हम केवल ये कहते हैं कि ये षड्यंत्र हो, जो हो, जैसा हो, लेकिन बापू जी की इच्छा के बिना ये संभव नहीं था। ये उनकी इच्छा रही है, पता नहीं वो क्या लीला है उनकी। हमें पता है कि बापू जी के दर्द की हर एक रेखाएं हम लोगों के चेहरे पर है। उनके ऊपर होने वाले प्रत्येक अत्याचार
हमारी आंसू बन के निकलते हैं। मैंने दिल्ली के जंतर मंतर में यही बात कही थी कि जो बापूजी के साथ हो रहा है, उनको पल पल जो कष्ट वहां मिल रहा है, जिस कष्ट को अपनी तपस्या मान रहे हैं, लेकिन उनके कष्ट के कारण जो कोटि कोटि भारत के लोगों के हृदय में सूल सी जो चुभ रही है, वो दर्द, वो कष्ट, बंधुओं भगिनियों, उसे ताकत बनाना है। उस दर्द को ताकत बनाओ, उस आंसू की धार को अपनी पैनी धार बनाओ, क्योंकि आने वाले समय में आज सन सह रहा है, कहीं हमारे ऊपर आक्रमण का आदेश आए तो इसी धार पे हमको आक्रमण भी करना पड़ेगा, उसके लिए तैयार रहना पड़ेगा। कुछ नहीं करना था, कुछ नहीं करना था। हमारे जैसा सामान्य तुच्छ प्राणी हो तो अपने पर हाथ डालने वाले को एक वक्र दृष्टि से देख दे अपने शिष्यों की तरफ, तो पूरे भारत के 10 करोड़ लोग उठ के खड़े हो जाते और ईंट की ईंट बजा दी जाती, पूरा देश इधर से उधर हो जाता। उन्होंने कुछ नहीं कहा, शांतिपूर्वक चले गए। बाद में आदेश भी दे दिया, शांति से रहो मेरे बच्चों। ये संत की उदारता है। लेकिन हमारी उदारता को कुछ लोगों ने कायरता बना लिया है। हमारी उदारता को कुछ लोग समझते हैं कि हम डरपोक हैं। साधना की जब कसौटी होती है ना, तो क्या घर, क्या मंदिर, क्या जेल। परमहंसों को तो जहां बैठ जाएं वहीं आनंद आने लग जाता है, वहीं समाधि लग जाती है। भगवान शंकर शमशान से जा रहे थे, शमशान पे ही समाधि लग गई, तो लोगों ने नाम दे दिया भूतनाथ। लोग कहने लगे वो तो शमशान पे ही रहने वाले हैं। जहां रहें उसी स्थिति में परमहंस की स्थिति में है। उसके बाद भी यदि हमें मांग करनी है तो हम क्या मांगें इस दुनिया से? दुनिया खुद एक भिखारिन है। मांगेंगे तो अंतर्यामी से, जहां होता कभी इनकार नहीं। वो केवल गुरु का दरबार होता है, वो केवल भगवान का दरबार होता है। ये क्षुद्र राजनीतिक स्वार्थ पूर्ण करने वाले लोगों से कोई मांग करने की जरूरत भी नहीं है। और यदि मांग हमने किया तो उस मांग को पूरा होने का कोई भी अवसर भी नहीं है। आज तक बहुत मांग किया गया, गौहत्या बंदी की मांग की गई, शराबबंदी की मांग की गई, अराजक तत्वों के ऊपर अंकुश कसने की मांग की गई, कोई मांग पूरा नहीं हुआ। विनोबा भावे मांगते मर गए, महात्मा गांधी मांगते मर गए, प्रभुदत्त ब्रह्मचारी जी महाराज, करपात्री जी महाराज, इनको सताया गया। वीतराग संत रामचंद्र जी महाराज मर गए। आज भी कितने संतों को मारा जा रहा है, सताया जा रहा है। क्योंकि हमें कभी कभी लगता है कोई नेता या मंत्री हमारे पूज्य बापू जी के मंच पे आके आशीर्वाद ले लें तो हम बड़े प्रसन्न हो जाते हैं कि वो नेता हमारा हो गया। लेकिन वो नेता हमारा नहीं होता। ये घड़ी में जो सुई होती है ना, उसकी तरह होते हैं। इनकी जड़ तो होती है दूसरी जगह, घूमते रहते हैं 1 से 12 तक। सुबह राम राम और शाम को देखो तो 100 ग्राम। इसलिए इन पे ज़्यादा भरोसा नहीं करना है। बहुत बढ़िया संचालक महोदय ने कहा कि मांगने की बात है, उस पर बालक दास जी बोलेंगे, क्योंकि उनको पता है कि ये मांगना नहीं मांगना, निवेदन करना, आदेश देना, इस मामले में बहुत पक्का अनुभवी हूँ। इसलिए मैं आप लोगों को सलाह दे रहा हूँ, और आप सब भी जानते हैं, ऐसे नहीं है, कोई भोले भाले नहीं है। इस देश के अंदर संतों को दर्जा शासन को देना चाहिए, लेकिन एक बात ध्यान रखिए, ये दर्जा शासन बाद में देगा, पहले हमको संतों को वो दर्जा प्रदान करना चाहिए जो संतों का स्थान हमारे जीवन में रहा है, प्राचीन काल से रहा है, वो स्थान सदा रहना चाहिए। और आज के समय में हम संतों की बात नहीं करते, आज के समय में हम पूरे साधक परिवार से निवेदन कर, अपना पारिवारिक कार्यक्रम है भाई ये, हम आपसे बात कर रहे हैं, अपने लोगों से बात कर रहे हैं। आज बापूजी के एकांतवास में जाने के कारण कुछ लोग कहते हैं जेलवास, हम कहते हैं एकांतवास। वो जेलवास में नहीं है, वो एकांतवास में है। बापूजी के एकांतवास में जाने के कारण बहुत से हमारे साधक परिवार, हमारे भाई बहन आज बापूजी को दिल से निकालने लग गए हैं और इधर उधर भटकने लग गए हैं। मैं बार बार कहता हूं, ये गलती कभी मत करना। एक बार जीवन मिला है, बार बार नहीं मिलेगा। ऐसे एक बार तुम्हें बापू का प्यार मिला है, इस परिवार से जुड़ने का अवसर मिला है, इस अवसर को मत छोड़ना।
बड़े ही गदगद कंठ से मुझको साईं जी ने कहा था दिल्ली में, मेरा हाथ पकड़ के कहा था, मैं बगल में बैठा था, कहा बालक दास जी कल क्या होगा हमें नहीं पता, छत्तीसगढ़ को संभालना है, परिवार नहीं भटकना चाहिए। वो बातें मैं याद करता हूं तो वही बात याद आती है कि ऐसा समय है, अरे जब धान के मिंजाई करते हो तो बहुत सारा धान दिखाई देता है, हार्वेस्टर वालों की बात नहीं है ना, जो हमारा पारंपरिक तरीका है धान मिंजने का, बेलन में और बैल में और ट्रैक्टर में जो मिंजते हो, तो धान का ढेर बहुत सारा दिखाई देता है। तो उस समय किसान सोचता है कि एक प्रबल पवन का वेग डाला जाए, एक तेज सरसराती हवा इस पे डाली जाए, तब पता चलता है कौन बदरा है और कौन अच्छा पोठ धान है। एक प्रबल आंधी आई है, बापूजी के एकांतवास की आंधी। बापू के बिना कैसा होगा साधक परिवार, कैसा होगा हमारा रचनात्मक सृजनात्मक कार्यक्रम, उसकी रूपरेखाएं, और इतना बड़ा विश्व तक फैला हुआ परिवार कैसे संचालित होगा। एक प्रबल आंधी आई है, अरे इसी आंधी में तो पता चलेगा कि कौन बदरा है और कौन ये पोठ लोग बैठे हो। इस प्रबल आंधी के आवेग में, ये पापी दुष्टात्माओं के आवेग में आकर कि इस कुसंगत में आकर, यही तो कुसंग है, यही कुसंग का एक प्रचंड रूप दिखाई दे रहा है, भीषण रूप। जैसे पाप जब बहुत भयानक होता है तो रावण और कंस बन के शरीर रूप धारण लेता है, ऐसे ये पाप तो साक्षात आ गया है ना, साक्षात, जिसका नाम या तो भ्रष्ट मीडिया है या फिर एक ऐसा कानून है जो अंधे के साथ साथ बहरा भी हो चुका है। और ऐसे कानून और ऐसे भ्रष्ट मीडिया तंत्र, छत्तीसगढ़ में क्या पेपरों की कमी है? क्या यहां टीवी चैनल नहीं होंगे? और ऐसे कानून और ऐसे भ्रष्ट मीडिया तंत्र, छत्तीसगढ़ में क्या पेपरों की कमी है? क्या यहां टीवी चैनल नहीं होंगे? ये जो सरकार के दावत में माल उड़ाने आए हैं राजिम कुंभ में, मेरा इशारा किसके तरफ है समझ रहे हो ना? हमारे साधक परिवार किसके किसके पास नहीं गए हैं, किसके किसके पास जाके निवेदन नहीं किया है कि रायपुर से मात्र 1 घंटे की दूरी पर, जहां सभी संतों को सरकारी गाड़ियां मिली है आने जाने के लिए, आए ही इसीलिए हैं। और ये 2 बजे से 3 बजे का समय माल खा के सोने का ही होता है। किसके किसके पास नहीं गए होंगे निवेदन लेके कि 15 मिनट के लिए आ जाइए, हमारा परिवार जुट रहा है। वो परिवार, ये वो परिवार है जहां कोई शराब नहीं पीता, जहां कोई मांस नहीं खाता, जहां कोई नशा नहीं करता। अरे ढूंढना पड़ता है एक एक लोगों को, 1000 की भीड़ में हम ढूंढते हैं कि कोई 2 आदमी सुधर जाए। यहां पूरा सुधरा हुआ समाज, कहते ना बना बुनाया पका पुकाया व्यंजन, फिर भी उनको आने की फुर्सत नहीं हो, 10 प्रकार के बहाना लगा दिए। राजिम कुंभ में मेरा भी यज्ञ हो रहा है, गो पुष्टि यज्ञ हो रहा है, अभी कलश यात्रा निकली होगी, मैं तैयारी करवा के भाग के आ गया। जैसे बचपन में मामा गांव भाग जाते थे ना काम धंधा छोड़ के, प्यार है, इतना प्रेम है, तो सरकारी माल खा के जो दावत उड़ाने आए हैं उन लोगों को क्या नसीहत दें। आज पूरे देश के अंदर हम लोग बात करते हैं, गिने चुने संत हमारे मंच पे आते हैं, क्यों? जिस साधक परिवार ने, जिस बापू ने पूरे देश नहीं पूरे विश्व के अंदर जात पात छुआछूत को मिटाकर समरसता की गंगा बहाकर और सबको वैष्णव बना दिया हो, ऐसे बापू के अंश में आने में जो लोग अछूत बन जाते हैं, मैं तो उनको अछूत ही मानता हूं। लेकिन इसके बाद भी इस तिरस्कार की आंधी में भी मत बहना।
इस अपमान और तिरस्कार को भी ध्यान देना। ये हमारी उपेक्षा नहीं हो रही है, हमारी परीक्षा हो रही है। आग में डाला जाता है सोने को, तब तो सोना सोना कहलाता है, वहीं पता चल जाता है कौन पारा रांगा है, वो बह जाएगा गल के। कितने लोग बह गए, स्वार्थी नेताओं के मुंह सिल गए हैं। आज कौन नेता भाषण देता है बापू के बारे में? मैंने मुंगेली में भी दीदी जी के पास सानिध्य में गया तो मैंने निवेदन किया था, सीधे मुंह पे बोलता हूं, नाम लेके बोलता हूं। वैसे भी खतरा नहीं है, यहां कौन पेपर वाला है ही नहीं है, कोई टीवी दिखाना च नहीं, हमारे तो कहीं कहीं ले बढ़िया। बापूजी बढ़िया हमको कवच देख गए, जितना बोलना है बोल डालो, अभी मौका है। जब तक मैं एकांतवास में हूं तुम्हारे पास कोई मीडिया वाले आने वाला, बोल डालो, बोल डालो, दिल की बात खोल डालो। क्या कर रहे हैं? राजिम कुंभ में बापूजी आते थे, धक्का मुक्की कर रहे हैं। आज कोई बोलता है? आया डॉक्टर रमन सिंह का कोई बयान है? सुना है कोई बयान? जितनी श्रद्धा से बापू के चरण में झुकता दिखा, क्या उतनी श्रद्धा से एक बार उसने दुख भरी आवाज में कहा? एक बार कह देता, प्रदेश खड़ा हो जाता, पूरा प्रदेश उठ के खड़ा हो जाता। मैं सरकारी तंत्र में बात कर रहा हूं तो कोई पार्टी लेवल पे बात नहीं कर रहा हूं। कुछ लोग कहते हैं कांग्रेस वालों ने षड्यंत्र करके बापू को फंसाया। मैं कहता हूं, एक बात बताओ, चोर तो दिखाई देता है, लेकिन चोरों का जो सरगना होता है ना, ठेकेदार, वो दिखाई नहीं देता। जिला छत्तीसगढ़ी गिरह कट के थे, चोर के बड़े भाई गिरह कट। चोर तो दिख गए तुमको, क्योंकि बेचारा टोपी लगा के नहीं आया था, लेकिन बिना टोपी के चोर नहीं दिखे। बातों को समझो, कोई राजनीतिक पार्टी हमारी नहीं है। हमारे कोई हो सकते हैं तो केवल अपने हो सकते हैं। ये जो संत आए हैं ये हमारे अपने हैं, हमारा परिवार अपना है, हमारी ताकत हमारी है। हमको कुछ भी करना है तो अपनी ताकत से करना है, अपने लोगों से करना है। इस परिवार से मत टूटो, इस परिवार को और बढ़ाने की जरूरत है। मैं एक संस्मरण सुनाऊं छोटा सा, शायद आपको लगे। बापूजी की कृपा मुझ पे भी हुई है, बहुत दिनों बाद हुई है। अभी 17 से 27 जनवरी बीजाभाट बेमेतरा में एक महायज्ञ था, 108 कुंडी रामचरितमानस महायज्ञ। हमारे साधक बंधुओं ने वहाँ पे स्टॉल लगाया गेट पर ही। 26 जनवरी का दिन था। ध्वजारोहण के बाद सबकी इच्छा हुई कि मातृ पितृ पूजन दिवस मनाया जाए। मैंने कहा इसको मनाने के लिए इससे बढ़िया मंच नहीं मिल सकता, जहाँ 100-100 गांव के लोग आए हैं। इसी मंच में हम अपनी राम कथा के मंच में मातृ पितृ पूजन दिवस मनाएंगे। बड़ी सुंदर तैयारी हुई। 14-15 माँ बाप आए, वो बैठे हैं बच्चों के द्वारा पूजा। हमारी छोटी बहन ने बहुत सुंदर बात कही। दुर्ग की सांसद सरोज पांडे थी, बहुत से नेता लोग भी आ गए, मैं भी मंच पे बैठा था। संयोग की बात है कि 30 साल पहले संन्यास लिया, 8 साल की उम्र से संन्यास लेके बाहर निकला, संसार में घूमता रहा। हजारों लाखों माँ बाप का प्रेम मिला, भाई बहन मिले। जब माता पिता का पूजन हो रहा था, मंत्रों का उच्चारण होने लगा, एक बालक ने माँ बाप के चरण धोए, उसके बाद टीका लगाया, अपने माँ बाप को माला पहनाया और माँ बाप ने उसके सिर पे हाथ रखा। देख देख करके मेरा मन प्रफुल्लित होने लगा। मैं उस समय राम कथा के मंच पे बैठा था, मेरे तरफ नेता लोग बैठे थे। मेरा मन मुझे धिक्कारने लगा। मेरे मन के अंदर बापू प्रकट हुए। उन्होंने कहा, छोड़ दे गद्दी, उतर जा आसन से, जा और जाके माँ बाप के चरणों में बैठ जा। 30 साल के साधु जीवन का सबसे आनंदमय क्षण था बंधुओं। कुछ लोग यहाँ बैठे हैं जिन्होंने देखा भी उस दिन, क्योंकि मेरे जन्मदाता भी आए हुए थे। मेरे जन्मदाता आए हुए थे, मेरी माँ आई हुई थी, मेरे पिताजी आए हुए थे। हम लोगों के कोई माँ बाप नहीं होते, हम सन्यासी होते हैं। लेकिन शंकराचार्य की माँ ने जब अंतिम घड़ी में पुकारा तो शंकराचार्य, कौन शंकराचार्य? ये आजकल कुकुर मुत्ते की तरह उगने वाले शंकराचार्य नहीं, वो आद्य जगत गुरु शंकराचार्य जो भारत के अध्यात्म के मूल पीठ में हैं। ऐसे आद्य जगत गुरु शंकराचार्य, उन्होंने माँ की आवाज़ सुनी, अंतरात्मा में आवाज़ सुनाई दी, दौड़े चले आए अपने गांव। माँ को उठाया, सिर गोद में रखा, अंतिम गंगा जल की बूंद पिलाई, माँ को विदा दिया। माँ बढ़ गई। गांव वालों को कहा, मैं माँ की अंत्येष्टि करूंगा। अरे तुम सन्यासी हो, सन्यासी को गृहस्थ में नहीं आना चाहिए, तुम्हें माँ के अधिकार नहीं है आग देने का। शंकराचार्य जी ने कहा, हम लोग आज की बात करते हैं, संतों को दुख दिया जा रहा है। उस समय आद्य जगत गुरु शंकराचार्य जैसे को कितना दुख मिला। पूरा गांव ने बहिष्कार कर दिया और एक ठेली बनाई शंकराचार्य ने।
एक ठेली बनाई और ठेली बना के पीठ में अकेले अपने माँ को लादा और अकेले शमशान गए और अकेले चिता में आग देकर अपने माँ का उद्धार किया। ये हमारे देश की परंपरा रही है। मैं तुरंत आसन से कूद पड़ा, उठ के गया, एक आरती साधक के हाथ में थी, मैंने आरती ली, मुझे उठते देखा, लोग समझ गए और दोनों को मंच पे ही बैठा दिया गया। मैंने प्यार से उनकी पूजा की, उन्होंने मेरे सिर पे 30 साल बाद हाथ रख के मुझको आशीर्वाद दिया, मेरा जीवन धन्य हो गया। ये होता है चमत्कार। कौन कहता है बापू एकांतवास में है? बापू उस समय बीजा भाट के मंच में बैठ के मुस्कुरा रहे थे। हम लोग जहां पे अनुभव करें ना, हमको वहीं दिखाई देंगे। इसलिए टूटो मत, कोई कहीं नहीं गया है, किसी के ऊपर कुछ नहीं हुआ है, केवल हमें कड़ी परीक्षा में तौला जा रहा है। देखा जा रहा है कि हमारा साधक परिवार का संगठन कहीं स्वार्थ में तो नहीं बंधा है। हम निस्वार्थी हैं, परमार्थी हैं, तो हम टूटेंगे नहीं। और जो जो स्वार्थी हमारे बीच में राहु केतु घुस गए हैं ना, इन सब की छुट्टी हो जाएगी, देखना। और फिर निखर के एक समाज आएगा। जरूरत नहीं कि हम 5 करोड़ बने, अरे भेड़ों की जमात से 2-3 शेर बहुत होते हैं। जरूरत नहीं कि हम 5 करोड़ रहें, यदि 5 करोड़ में हम 5 लाख भी बच जाएं तब बापू के प्रेमी कहलाएंगे। और समय आएगा तब हमें पछताना नहीं पड़ेगा, उस समय छाती ठोक के कहेंगे कि हम परीक्षा में पास हुए हैं। इसलिए एक ही निवेदन करूंगा कि संतों को सदा से समाज ने संरक्षण दिया है। संतों के ऊपर जब आपत्ति विपत्ति आई है तो समाज, और एक बात सुनो, संतों को सुरक्षा की जरूरत नहीं है, क्योंकि समाज की सुरक्षा सदा से संतों ने की है। आग लगी आकाश में झरझर पड़े अंगार, और संत ना होते इस जग में तो जल मरता संसार। ये संत ही बचाता है संसार। उसके बाद भी यदि हम लोग अपने आप को असुरक्षित महसूस करें तो हम आवाज दे देते हैं, हम विश्वामित्र बन के आ जाते हैं, राम लक्ष्मण उठा के ले जाते हैं। हमको असुरक्षा महसूस हुई तो हम संकोच नहीं करते मांगने के लिए। हम तो अपनी झोली सदा फैलाए हुए हैं, सदा झोली फैला के रखे हैं। हमको जहां जहां से असुरक्षा लगी हमने मांग लिया है, इसलिए हमें तो और किसी से मांगने की जरूरत ही नहीं है। आपको यदि मांगना हो तो संतों से मांगो। संतों की ताकत कभी कम नहीं हुई है, ना कभी कम हो सकती। अरे एक साथ 1000 रावण पैदा हो तो भी उनका नाश कर सकते हैं। विश्वामित्र एक हुंकार से भस्म कर सकते थे राक्षसों को, लेकिन क्रोध नहीं करना है। और समाज को भी तो आगे लाना है ना, इसीलिए राम लक्ष्मण को मांगने आ गए। बापूजी में इतनी ताकत है कि चाहते तो एक टेढ़ी आग करके इशारा कर देते, वहीं जोधपुर में पूरे देश में आग लग जाता। आज साधक परिवारों जैसा पूरी दुनिया जानती है कि हमारे परिवार से बड़ा कोई परिवार नहीं है। पूरे विश्व में एकमात्र परिवार के रूप में आप संगठित हुए हैं। इसलिए संत कभी अपने आप को असुरक्षित महसूस करे तो तुरंत वो सहयोग मांग लेता है। आप लोग एक बात ऊंची आवाज में बताना, आज यदि हमारे बापू जेल से एक आवाज कर दें कि मेरे बच्चों आ जाओ, मैं संकट में हूं, कोई है माई का लाल जो पीछे रहेगा? एक आवाज कर दे बापूजी, एक आवाज बस। अरे जो नहीं है साधक परिवारों भी शामिल हो जाएंगे, इस बाग में बह जाएंगे और पूरी दिल्ली की लोकसभा को उखाड़ के फेंक देंगे, इतनी ताकत रखते हैं। 1-2 चैनल ना दिखाएं, अरे 50-60 नए चैनल बना के रख देंगे। इन चैनलों की तो टीआरपी जब्त हो जाएगी। लेकिन नहीं, आदेश नहीं है। आक्रामक मत बनो, सकारात्मक बनो। यही परीक्षा की घड़ी है। जब बाप बीमार हो तभी बेटे का लक्षण दिखाई देता है। जब थोड़ी जिम्मेदारी आए ना, कहते हैं बेटा इधर उधर होने लग गया, इसकी शादी करवा दो, बढ़िया तरीका ढूंढे हो, कि इसको जिम्मेदारी दे दो, पता चल जाएगा आटे दाल का भाव। अब पता चल रहा है आटे दाल का भाव हम लोगों को, जब बापू यहां नहीं बैठे हैं तब। बापू ने हमको समय दिया है, हमें समय दिया है निखरने का, बिखरने का नहीं, निखरने का। बिखरो मत, और निखरो, और ताकतवर बनो, और संगठन बढ़ाओ, और सृजन शक्ति बढ़ाओ, खूब जप करो, साधन करो। अयोध्या के लोग भोगी थे, ध्यान देना। अयोध्या में जो रहने वाले लोग थे वो क्या थे? भोगी। लेकिन भगवान राम को वनवास हुआ तो क्या बन गए वो लोग? योगी। 14 साल विषय भोग त्याग दिया अयोध्या के लोगों ने। भगवान राम अकेले वनवासी नहीं बने, अरे राम तो जंगल में जाके वनवासी बने, लेकिन राम के गांव में रहने वाले अयोध्या के लोग
14 साल वनवासी बन गए, गांव में रह के योगी बन गए। भोगी से योगी बनाने के लिए यह परंपरा बापू ने की है। आप सबसे निवेदन करो, साधन करो, भजन करो, जाप करो, अनुष्ठान करो, सत्संग करो, खूब अपनी ताकत बढ़ाओ, सृजन करो, खूब निखरो। यही समय है बंधुओं ताकतवर बनने का, यही समय शक्ति संचय करने का। बहुत दर्द में जी रहे हैं हमारे बापू, बहुत दर्द में। उनके दर्द की बात करो तो हम आंसू की धार में बह जाएं, लेकिन उस आंसू को भी ताकत बनाना है, उस दुख को भी तलवार बनाना है, क्योंकि आने वाला समय हमें ललकारेगा। आप ये मत समझ लेना हमारी ताकत के सामने घुटने टेक देंगे। मैं किसी को मृग तृष्णा दिखाने का आदी नहीं हूं, मैं आपको दिवा स्वप्न दिखाने यहां नहीं आया हूं। सत्य लगे, अच्छा लगे, बुरा लगे। बहुत अच्छा नारा था, थोड़ा भूल रहा हूं, दिल्ली में, मतलब जेल को भी पवित्र बना दिया बापू ने। ऐसा एक नारा था, देखो संत कहीं जाते हैं तो वो ये कह के नहीं जाते मैं इस जगह को पवित्र करने आया हूं, क्योंकि उनके जाने से वो जगह अपने आप पवित्र हो ही जाता है, वो करने नहीं जाते। जहां प्रकाश होगा वहां अंधकार जाएगा, और जब इतना बड़ा प्रकाश जेल में बैठा हो तो आपको लगता है वहां अंधेला होगा। अभी कुछ दिन पहले हमने बापू की तस्वीर देखी, बड़े कमजोर से दिख रहे थे बापू, ऐसे लग रहे थे बहुत बीमार हैं, बड़े कमजोर हैं। कोर्ट में ले जा रहे थे तो एक छवि हमने देख ली, देख के मन तो बड़ा दर्द से भर गया, कैसा हो रहा है। लेकिन इसके बाद भी हमने उनकी आंखों में इशारा देखा, उस दर्द में इशारा देखा, बापू के उस दुख भरे चेहरे में इस देश की दुखती तस्वीर देखी। वो कहना चाहते हैं ये मैं नहीं हूं। कितना बढ़िया नारा दिया अभी स्वामी जी ने, भारत बापू की जय। भारत को देखो बापू के रूप में। तुम्हारा भारत भी तो आज जेल में है, तुम्हारा भारत भी तो आज दुखी है। जैसे बापू घिरे हुए हैं चंडालों से, तुम्हारा देश भी घिरा हुआ है चंडालों से। बापू कहे मुझे देख लो, तुम्हें अपने देश की तस्वीर दिखाई देगी। जैसा मैं हो गया हूं वैसा तुम्हारा देश हो गया है, अपने देश को बना लो, मैं अपने आप ठीक हो जाऊंगा। ये उनका नहीं, इस देश का तस्वीर है। हम तो लड़ाई लड़ते हैं, सदा से लड़े हैं, सदा से योद्धा रहे हैं। हमें सदा से योद्धा बनने का आह्वान किया है बापू ने। उठो, अपने जवानी को समझो, युवकों योद्धा बनो। माताओं को कहा अबला नहीं सबला बनो। उन्होंने सदा हमको ललकारा है, इसलिए मांग करने वाले याचना करता नहीं बनेंगे, याचना करता नहीं बनेंगे, सहेंगे, कोई बात नहीं। बापू सह रहे ना, उन्होंने स्वीकार किया सहना, अपने मन से स्वीकार किया है। हम तो किसी से शिकायत नहीं करते। नाम कहते हो बापू तो बापू से शिकायत करो, सबके बाप है ना, वो मानते हो ना, उनके बच्चे हो ना, तो क्या बच्चों को अधिकार नहीं अपने बाप से शिकायत करें? करो शिकायत कि बापू ये कोई दूसरा नहीं कर रहा है, या आप खुद कर रहे हो, आप खुद तकलीफ पाके हमको तकलीफ दे रहे हो, तो ठीक है। यदि आप सहते हो, आप जिद्दी हो, तो हम भी जिद्दी, हम भी सहेंगे, लेकिन डटे रहेंगे, इधर उधर नहीं होंगे। हम अपने कर्तव्य मार्ग में चलते रहेंगे, आपके बताए मार्गदर्शन करते रहेंगे। और जिस दिन आदेश दोगे, जिस दिन एक इशारा भी होगा, तो अपने शरीर की खाल भी निकाल के आपके रास्ते में बिछाने को हम तैयार हैं। इसके लिए आप आवाज दे के देखना, ये बात अपने मन में रखेगा। देखिए, आपसे मुझको ताकत मिलती है, मुझसे आपको ताकत मिलनी चाहिए। हम किसी की निंदा करेंगे ना तो अपनी ताकत घटती है, इसलिए किसी की बुराई और निंदा ना करके अपनी ताकत को बढ़ाओ। संगठन घटने मत दो। जितने भी साधक बंधु जो अपने तहसील और जिला इकाई से आए हैं, आप लोगों से फिर निवेदन करूंगा, जहां भी आपको ज़रूरत है, मेरी ज़रूरत है, या फिर जो भी हमारे प्रेमी हैं, जो भी सनातन धर्मी हैं, आपको कभी नहीं लगना चाहिए वो अलग है। हम सब एक हैं, हम एक बन के इसको मुकाबला करेंगे। नहीं तो आज एक संत के ऊपर आक्रमण हुआ है, मैं नाम लेके बोलना चाहता हूं, पूरे प्रदेश का कबीरपन, पूरे प्रदेश का सतनामपन, पूरे प्रदेश के गायत्री परिवार, पूरे प्रदेश के आर्ट ऑफ लिविंग, पूरे प्रदेश के पतंजलि योगपीठ, पूरे प्रदेश के सारे संस्था एक मंच पे आ जाते तो हिम्मत नहीं थी दिल्ली की सरकार की हाथ भी लगा दे बापू को। लेकिन हमें लगता है उसके संत पे हमला हुआ है। यही गलती हमको नहीं करना है। सबको लेके हम चलने का आदी हैं सदा से, हम सबको लेके चलें, सबकी ताकत को अपनी ताकत मानिएगा। हम एक रहेंगे, सदा नेक रहेंगे, और एक रहेंगे, नेक रहेंगे, तो आने वाले समय में जब बापू बाहर आएंगे ना, तो अपनी खेती को लहलाते देखेंगे, उनके चेहरे पे एक मुस्कान आएगी, हम सारा काला अध्याय भूल जाएंगे और उस दिन का बहुत बेसब्री से इंतजार करेंगे। हरिओम।